परीक्षित, प्राचेतस दक्ष के यहाँ पर हरिशरणों में 11,000 पुत्रों के जन्म हुए। देवर्षि नारद को एक दिन मुलाकात हो गई, सुंदर उपदेश किया, सबको वैरागी बना दिया। इधर देवराज इंद्र को त्रिभुवन पति का पद प्राप्त हुआ, पद का मद हो गया। दैत्यों का साप लगा, और स्वर्ग से दैत्यों ने भगा दिया इंद्र को। मारे मारे फिर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, ते तनु सकल विभव बस करहि। राखय गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। सदगुरुदेव का अपमान हुआ इनके द्वारा, प्रणाम तक नहीं किया गुरुदेव को। इसीलिए देवराज इंद्र जो हैं आज मृत्युलोक में आए हैं। विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया, अपनी विजय के लिए यज्ञ कराया, जिसमें देवराज रणांगण की भूमि में त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न जो वृत्रासुर हैं उनको भगवत दर्शन हुआ, और दर्शन करते हुए भगवान के चरणों की भक्ति मांगी का वध हुआ। हिरण्यकश्यपु जो है विष्णु से विरोध करने के लिए मंदराचल पर्वत के उस घाटी में जाकर के कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने को कहा, तो इसने ऐसे वरदान मांगे ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मन, 3 लोक 14 भुवनों में तुम्हारी जो सृष्टि है ना, किसी से हमारी मृत्यु न हो, किसी महीने में मृत्यु न हो, न दिन में हो, न रात में हो, न भीतर हो, न बाहर हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से हो, न सजीव से हो, न निर्जीव से हो। ऐसे वरदान प्राप्त किए। धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। इस हिरण्यकश्यपु के सबसे कनिष्ठ पुत्र हैं प्रहलाद। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जो हैं, आहा, माँ के गर्भ में ही जिन्होंने देवर्षि नारद की रोज कथा सुनते थे, गर्भ में ही, और गर्भ से ही भक्ति के संस्कार हैं इनके जीवन में। होनहार विरवान के होत चीकने पात। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हो गए, पिता विरोध करने लगा, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे। असुर वाले इतने भी धर्म कर्म करते हैं तो कुछ न कुछ उसकी मर्यादाएं होती हैं, विधान होते हैं। लेकिन 5 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें कोई धर्म कर्म लागू नहीं होता। किसी भी वर्ण का हो व्यक्ति, कोई भी हो, सभी भजन करने के अधिकारी हैं। कोई कर्मकांड लागू नहीं होता इसमें। कौमार आचरित प्राज्ञ, ये प्रहलाद जी ने करके दिखाया। और भक्ति जहां भी होती है, भक्ति तो भक्तिवंत अति नीचों प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम वाणी। भगवान कहते हैं भक्ति युक्त जिसका हृदय होता है, मैं किसी वर्ण और आश्रम का विचार नहीं करता, सहर्ष उसके घर चला जाता हूं मैं। इसीलिए भक्त वत्सल हूं। असुर बालकों को बड़ा अच्छा लगता है। पिता जो हैं विरोध करने लगे,
पर्वतों से गिराए गए, पर्वतों के नीचे दबाए गए, मदोन्मत्त हाथियों के मध्य में फेंक दिए गए, अग्नि में जलाना चाहा, मारण प्रयोग किए गए, लेकिन कोई ही उद्यम सफल नहीं हुआ। जिसकी भगवान रक्षा करता है सजनों, सारा संसार भी मिल करके उसका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा को कर सके जो जग बेरी होए। तुलसी बिरवा बाग को सींचत में को मिलाए, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाण। बड़े बड़े सूखे सूखे पाषाण के पहाड़ हैं, कौन पानी देने के लिए जाता है, लेकिन प्रकृति हरी भरी है। भगवद आश्रित जिनका जीवन होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि ये बताओ, बड़े बड़े लोकपाल भी मेरे सामने थर थर कांपते हैं, तू निशंक निर्भीक होकर के उसी गोविंद के गुण गाता है, तेरा गोविंद रहता कहाँ है मुझे बता। प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी वो इस समष्टि के कण कण में व्याप्त है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भक्त की दृष्टि में भगवान कोई ऐसा स्थान नहीं जहां नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम ते प्रकट हो हिमें जाना, स्वयं भगवान शिव इस बात को कहते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसके हाथ में गंगाजली रख दी जाती है, और गंगाजली हाथ में आने पर उसको सच ही बोलना होता है फिर, है ना। लेकिन विचार करो, भगवान शंकर की तो जटाओं में साक्षात गंगा है, और वो यदि कोई बात कहेंगे तो क्या झूठी हो सकती है। स्वयं भगवान शिव कहते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो है मैं जाना, मैं जानता हूँ भगवान तो सर्वत्र हैं। जैसे अग्नि भी सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, पानी कहाँ नहीं है, वहीं प्रकट हो जाता है। जैसे हम अरणी का अरणी से मंथन करते हैं, लकड़ी का लकड़ी से मंथन करें, अग्नि प्रकट हो जाती है। तो प्रकट का मतलब कोई उत्पत्ति थोड़ी हुई, पहले से थी, प्रकट हो गई, वो कोई नई सृष्टि नहीं हुई। ठीक वैसे ही परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन जहां प्रेम प्रकट हो जाता है वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। सच प्रेम की महिमा है। सामने एक खंबा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या इस खंबे में भी तेरा ईश्वर बैठा हुआ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मया तू दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यपु उठा और उस खंबे में जो प्रहार किया, खंबा जो है तड़ तड़ शब्द करते हुए फट गया। साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऊपर का भाग जो है सिंह का, नीचे का नर का। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेते हैं, ठीक उसी तरह से पकड़ लिया, और पकड़ करके इसके साथ थोड़ी देर तक खेले कूदे। जब ठीक यही बेला हुई, अंधकार हुआ, जो मुख्य दरवाजा है, चौखट में बैठ गए हैं भगवान, इसको जंघों पर लेटा लिया, अपने वरदान पूरे कर ले। अधिक का महीना था, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, ये तेरे लिए ही हमने बनाया है अलग से। न दिन है न रात्रि, संध्या की वेला थी, न भीतर है न बाहर, चौखट में, न ऊपर न नीचे, गोद में हैं। न हम मनुष्य हैं न पशु हैं, न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है। लंबे लंबे नाखून दिखाए, नाखून। अब इनको सजीव भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें खून नहीं होता। आगे के जो बढ़ते हैं ना, खून, खून नहीं है तो सजीव कैसे कह सकते हैं।
लेकिन फिर भी बढ़ते हैं तो निर्जीव भी नहीं कहे जा सकते। न सजीव हैं न निर्जीव हैं, न कोई अस्त्र शस्त्र है ये, लेकिन आज यही अस्त्र शस्त्र का काम करेंगे तेरे लिए। प्रहलाद जी का संस्मरण करते हुए, करे दुष्ट इतना सताया, निरपराध बालक को क्या बिगाड़ा था तेरा इसने? मेरे को ही तो भजता था। वक्षस्थल के सहित गर्भ को विदीर्ण कर दिया, फाड़ डाला, आंतों को निकाल निकाल करके अपने गले में धारण किया है। बोलिए अंतरमाली भगवान जय।